हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग के? बढ़िया एकदम। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमारा आज ये पार्ट 3 रहने वाला है। और पार्ट 1 में बेटा हम लोगों ने बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में सीखा था कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं। देखो ध्यान से देखो तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब सर अकाउंटिंग करते समय जो हमारा अकाउंटेंट है, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है बेटा, क्या वो गलती नहीं कर सकता? अब आप सुपरमैन तो नहीं लेके आए हो, वो भी एक इंसान है, हाँ कि ना? या वो पी के है? जल्दी बताओ। नहीं ना? इसका मतलब सर वो भी गलती कर सकता है, मुंशीगिरी करते समय उससे भी एरर्स हो सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में सबसे पहले डिटेल में सीखा था कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं, या कह लो अकाउंटेंट किस किस तरीके से बेचारा गलती कर सकता है। तो पार्ट 1 इसलिए आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सबसे पहले ये तो पता चले कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं। हम लोगों ने बात करी थी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ कमीशन। बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखा था इस चीज को। उसके बाद अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकली कैसे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी जाती है उसके बारे में बात करी थी। और हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर मेन और सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल को डिस्कस करा था, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे और डिटेल में सीखा था कि क्या सच में रॉन्ग एंट्री अगर अकाउंटेंट पास कर देता है और उसके बाद अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं तो क्या वो सच में करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है। यही तो हमारा पर्पस है इस चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है। रेक्टिफिकेशन एंट्री का मतलब क्या है? वो एंट्री जो अकाउंटेंट अपनी गलती को सुधारने के लिए कर रहा है। तो हम लोगों ने ये भी प्रूफ करा था कि क्या सच में जब अकाउंटेंट गलती के बाद एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करता है तो क्या सच में हमारी एंट्री करेक्ट एंट्री के बराबर हो जाती है कि नहीं हो जाती है, और वो हो जाती थी। हम लोगों ने बेटा इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करा था पार्ट 2 के अंदर बहुत डिटेल में। आज हमारा टॉपिक बेटा बहुत ही स्पेसिफिक है। आज हम लोग बात करने लगे हैं सबसे पहले एरर ऑफ किसके बारे में? ओमिशन के बारे में, और फिर एरर ऑफ कमीशन के बारे में। हम इसकी एंट्री सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने बहुत ध्यान से रजिस्टर खोल के, सोते हुए नहीं बेटा, ऐसे नहीं वीडियो देखनी, बहुत ध्यान से रजिस्टर उठाओ, नोट करो, जहां कहूंगा स्क्रीनशॉट लेना और पॉज करके नोट करते हुए चलना, तभी आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, तो आओ जरा बेटा, सबसे पहले बात हो रही है एरर ऑफ ओमिशन। सर एरर ऑफ ओमिशन होता क्या? बड़े ध्यान से समझना। एरर ऑफ ओमिशन में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते थे। अब बताओ, बेचारा अकाउंटेंट भी तो हो सकता है कभी सैड बैठा हो, उदास हो, सोच रहा हो यार ये लाइफ में क्या ही रखा है, उदास है जिंदगी, सर कौन है अपना, हाँ कि ना, बड़ा सैड बैठा। तो हो सकता है कि जब वो सैड हो तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए भाई साहब। अब आप ये मत कहना कि सर अगर उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा तो उसने क्या गलती कर दी। तो बेटा क्या गलत एंट्री जब करेगा तभी आप गलती मानोगे? जब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गया, क्या वो गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। तो सर एरर ऑफ ओमिशन में अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाएगा, जिसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत बन रही है, हाँ कि ना? भाई हर ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। हर वो ट्रांजैक्शन जो नेचर में फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिसका रिलेशन मनी से भी हो और बिजनेस से भी हो, उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर अकाउंटेंट भूल गया तो सर गोली मार देंगे उस बेचारे को, काम से निकाल देंगे। ऐसा करोगे? नहीं सर, हम कहेंगे भाई कोई बात नहीं, तूने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गया ना, तो अब रिकॉर्ड कर दे। यही तो करेंगे, क्योंकि उसने कुछ गलत तो करा नहीं, डेबिट की जगह कुछ क्रेडिट या क्रेडिट की जगह कुछ डेबिट तो करा ही नहीं, उसने तो सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अब हम उसे कहेंगे बेटा बैठ आराम से और फटाफट से जो तूने एंट्री पास नहीं करी है उस एंट्री को पास कर दे। यही करना है बस हम लोगों ने। सामने देखो अब जरा फटाफट से। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000, क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। इसका मतलब हमने कभी राम को क्रेडिट में सेल करी थी, बहुत बढ़िया काम करा था हम लोगों ने, लेकिन अकाउंटेंट ने उससे भी बढ़िया काम करा, सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा। हम कहेंगे भाई अब रिकॉर्ड कर दो। तो यहां पर तो सीधा सीधा हमें बस एंट्री पास करनी होगी, यही हमारी कह लो करेक्ट एंट्री ही होने वाली है। अब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गया, जो कि क्रेडिट सेल हमने करी थी राम को। आपको पता है जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे पास कैश तो नहीं आता तुरंत, भाई उधार में सेल करिए तो कैश तो आया नहीं होगा, लेकिन हमारे डेटर क्रिएट हो जाते हैं। हमें फ्यूचर में पता है कि राम से हमें पैसा, आज नहीं तो कल हमें राम से पैसा आएगा, राम हमारा बन जाएगा डेटर। डेटर होते हैं बेटा असेट, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए मैं एंट्री क्या कर दूंगा? राम अकाउंट डेबिट, हाँ कि ना? राम हमारा डेटर बन गया क्योंकि राम से हमने फ्यूचर में पैसे लेने हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, हमने सेल्स करी है उधार में,
तभी तो राम से हमें फ्यूचर में पैसा आना है। राम बन गया हमारे लिए एक असेट, क्योंकि राम एक डेटर है हमारे लिए, और सेल्स क्योंकि इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होती है। तो आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो बेटा कि एरर ऑफ ओमिशन के अंदर अकाउंटेंट ने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा होगा, तो हम उसे कहेंगे बेटा बैठो, आराम से कॉफी पी और फटाफट से अब जो तूने एंट्री पास नहीं करी थी, जिनको तू रिकॉर्ड करना भूल गया था, अब उनको रिकॉर्ड कर लो। उन्होंने वैसा रिकॉर्ड कर भी दिया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बच्चे कह रहे सर कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो इजी है। अगली देखो जल्दी से, गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 2000 और वैसे जो बाजार में उसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 2400। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई चीज खुद बना रहे हैं तो वो हमें मान लो खुद को 2000 रुपए की पड़ी, हमारी खुद की कॉस्ट कितनी है उस माल के अंदर 2000 रुपए, तो बाजार में तो हमेशा ज्यादा पर ही बेचा जाता है प्रॉफिट जोड़ के, बोलो आके ना। अब वो कह रहा है कि गुड्स ओनर जो है, प्रोप्राइटर है, वो पर्सनल यूज के लिए ले गया। यहां पर गुड्स अकाउंट, हमारा जो प्रोप्राइटर था, बिजनेस का ओनर था, वो पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया घर पे। पर्सनल यूज के लिए, याद रखो, पर्सनल यूज के लिए घर ले गया। अब आपको पता है अकाउंटेंट अगर पर्सनल यूज के लिए चाहे तो बिजनेस में से कैश लेके जाए, चाहे बिजनेस में से कोई असेट लेके जाए, चाहे बिजनेस का स्टॉक लेके चला जाए। याद रखना किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज या डोमेस्टिक यूज। अगर तीनों चीजें, चाहे वो असेट लेके जाए बिजनेस में से, चाहे वो अपना स्टॉक लेके जाए बिजनेस में से, चाहे बिजनेस में से वो कैश लेके जाए, लेकिन कौन सा पर्पस होना चाहिए, पर्सनल यूज, तो बेटा उसको तो हम ड्रॉइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते थे, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो अकाउंटेंट ने यही करा कि बिजनेस में से कुछ गुड्स लेके चला गया, हाँ कि ना? आपको पता है गुड्स किस नाम से रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में? जब हम गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस में तो हम लोग परचेज के नाम से एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे, बोलो हाँ कि ना? जब हम लोग कभी भी गुड्स, स्टॉक, इन्वेंटरीज खरीदते हैं बिजनेस के लिए, जिसमें हम लोग डील करते हैं, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, तो हम परचेज अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं और परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेज के नाम से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा होता है, बोलो हाँ कि ना? जब हम माल खरीदते हैं तो अब उसी माल को वो भाई साहब अपने घर लेके जा रहे हैं, तो खुद बताओ अब हमारा माल बढ़ रहा है बिजनेस में या बिजनेस में से वो माल कम हो रहा है? भाई ओनर ने बिजनेस में से ही तो माल निकाला, तो बिजनेस का जो स्टॉक है वो तो कम हो रहा है, हाँ कि ना? हमने जब स्टॉक खरीदा था तो परचेज के नाम से हमारा स्टॉक बढ़ा था, तो परचेज को हमने डेबिट करा था। अब वही परचेजेस में से ओनर उसे अपने घर लेके जा रहा है उस माल को, तो बताओ बिजनेस का माल बढ़ रहा है कि बिजनेस का माल कम हो रहा है? सर बिजनेस का माल कम हो रहा है, तो परचेज बढ़ता था तो डेबिट, अब क्योंकि उसी में से माल कम हो रहा है तो अब हमारा परचेज क्या हो जाएगा, कम, तो हमें परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट, हाँ कि ना? और क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो ड्राइंग्स तो डेबिट ही होती है, सबको पता है, ड्राइंग्स एक बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट। और जो माल था परचेजेस के नाम से जो कभी हमने खरीदा था तो हमने डेबिट करा होगा, आज उसी में से ओनर उसी माल को घर पे लेके आ गया, तो हमारा माल बिजनेस का बढ़ रहा है कि बिजनेस का माल कम हो गया? सर बिजनेस का परचेजेस कम हो गया, परचेजेस बढ़ते थे तो डेबिट, और अब उसी में से माल कम हो रहा है तो परचेजेस हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमारी कम हो रही है 2000 रुपीज से। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर 2000 क्यों लिखा और 2400 क्यों नहीं लिखा। बेटा ये 2400 का तो सेलिंग प्राइस है, अगर बाजार में कभी बिकता तो 2400 का बिकता, लेकिन हमें तो ये खुद को कितना रुपए का पड़ा था, 2000 रुपए का। तो हमने जब ओनर ने खुद जब इस गुड्स को बिजनेस में से निकाला होगा तो अपने आप से कोई प्रॉफिट चार्ज करता है कभी? बिल्कुल भी नहीं सर। तो उसने तो वो 2000 रुपए के हिसाब से ही बिजनेस में से निकाला होगा, तो ओनर ने क्योंकि 2000 रुपए के हिसाब से निकाला है तो एंट्री में 2000 रुपए ही दिखाई दे रहे हैं। 2400 तो जब हम कभी बेचते तो दिखाई देता, लेकिन हमने तो 2000 रुपए का गुड्स हमें खुद को पड़ा था और हमने वही सामान बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो हमारे लिए ड्राइंग्स हो गई और हमारा परचेजेस क्योंकि बढ़ नहीं रहा है अब कम हो रहा है, क्योंकि जब माल खरीदा था बिजनेस के लिए तो हमारा माल बढ़ा था, तब हमने परचेजेस को बढ़ा के डेबिट में दिखाया था। अब उसी परचेजेस में से तो मैंने माल निकाल के घर पे लेके आ गया, तो मेरा माल बिजनेस का बढ़ा नहीं बल्कि बिजनेस का माल कम हो गया, इसलिए परचेजेस को मैंने क्रेडिट करा है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सर। अगला देखो थर्ड, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बड़े ध्यान से सुनना, गुड्स की बात नहीं हो रही है बेटा, हम लोगों ने अपना कोई जिसमें हम डील करते हैं वो सामान नहीं बेचा। अगर यहाँ लिखा होता क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स तो इसका मतलब होता कि हमने वो सामान बेचा है जिसमें हम लोग डील करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं लिखा, यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस ने अपना कोई पुराना असेट बेच दिया। आपको पता है असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट, हाँ कि ना? किसको बेचा था उधार में? महेश को, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, लिखा हुआ है ओमिटेड टू बी पोस्टेड। तो बस अकाउंटेंट साहब को हम कहेंगे भाई साहब बैठो, अब जरा फिर से कर दो इसके एंट्री पास, हाँ कि ना? तो क्या होगा यहाँ पर, बड़े ध्यान से सुनना, क्रेडिट सेल करिए ओल्ड फर्नीचर की महेश को, तो महेश क्योंकि उधार में सेल करिए तो महेश से हमें कैश तो मिला नहीं होगा, लेकिन महेश से हमें फ्यूचर में पैसा तो रिसीव होगा। महेश बन गया फिर से हमारा डेटर, जैसे ऊपर राम हमारे डेटर बन गए थे, यहाँ पर महेश हमारे डेटर बन गए। महेश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स लिखे सर, सर सेल्स तो तब लिखे जब हम लोगों ने गुड्स सेल करे होते जिसमें हम डील करते थे, लेकिन यहाँ तो हमने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया, असेट बेच दिया, और असेट कम होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं किस नाम से, टू फर्नीचर अकाउंट। सर कितने का, 500 रुपीज का। कोई समस्या तो बताओ, बहुत ही सर ये तो आसान है, ये तो जर्नल एंट्रीज वाली बात है सर। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन वाली बात बहुत कम लग रही है, यहाँ तो हम लोग एक हिसाब से जर्नल एंट्रीज जो हमने पास नहीं करी थी बस उसको पास कर रहे हैं, लेकिन इसको भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा जाता है किस नाम से, एरर ऑफ ओमिशन के नाम से। हाँ कि ना, वेरी गुड। लास्ट एंट्री है बस एरर ऑफ ओमिशन की, बड़े ध्यान से समझो। लिखा हुआ है गुड्स ऑफ द वैल्यू 3000 वर रिटर्न्ड बाय हरी नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। इसका मतलब कभी हमने किसको, नाम क्या भाई साहब का, हरी, हरी को कभी हमने माल बेचा था और उस माल में मान लो कोई डिफेक्टिव रह गया होगा कोई माल, तो उन्होंने हमें माल वापस कर दिया। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल, बिजनेस है तो सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमने किसी को माल बेचा, उसको वो माल वैसा नहीं मिला, उसमें कोई डिफेक्ट निकला, तो उस बंदे ने हमें माल वापस कर दिया। अगर उसने हमें माल वापस कर दिया तो बताओ हमने पहले उसको सेल्स करी होगी, हाँ कि ना, पहले हमने, हमारे बिजनेस ने कभी हरी को सेल्स करी होगी, उसे पसंद नहीं आया तो उसने माल हमें वापस रिटर्न कर दिया। तो खुद बताओ अब हमारी सेल्स बढ़ रही है कि हमारी सेल्स कम हो रही है? बड़े ध्यान से, हमने कभी हरी को माल बेचा, हरी ने पैकेजिंग खोली और हरी को माल उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा, हरी ने हमें माल वापस कर दिया। तो बताओ हमारे बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है बल्कि सेल्स कम हो रही है? क्या ये सेल्स रिटर्न है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। आपने बड़ी खुशी खुशी से किसी को 100 टीवी बेचे थे हरी को, उसमें से 20 टीवी खराब निकले या उसमें कोई डिफेक्ट निकला, तो हरी ने हमें माल रिटर्न कर दिया। तो हमारी सेल्स बढ़ रही है या हमारी सेल्स कम हो रही है? सर हमारी सेल्स कम हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई। सेल्स क्योंकि बिजनेस के लिए एक इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती थी, लेकिन सर वहां तो हरी हमें माल वापस दे रहा है, हमारी सेल्स बढ़ नहीं रही बल्कि सेल्स कम हो गई है, हाँ कि ना, क्योंकि हरी को माल पसंद आया नहीं और हरी ने हमें वो माल वापस कर दिया, जिससे हमारी बढ़ी हुई सेल्स अब कम हो गई। सेल्स बढ़ती है तो क्योंकि इनकम है क्रेडिट में, लेकिन सेल्स कम हो रही है तो सर डेबिट में रिकॉर्ड होगी किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से। बेटा याद रखना, सेल्स रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, हाँ कि ना, क्योंकि माल हमारे पास आ रहा है, पहले हम लोगों ने सेल करा होगा तभी तो माल वापस से इनवर्ड, मतलब पहले हमने बाहर बेचा होगा तभी तो इनवर्ड के नाम से हमारे पास वापस आ रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अकाउंट डेबिट टू, किससे माल वापस आ रहा है हमें, टू हरी अकाउंट, हाँ कि ना। कोई समस्या तो बताओ बेटा। तो ये अकाउंटेंट ने जो गलतियां करी थी वो एरर ऑफ ओमिशन वाली करी थी, जहां पर अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता था। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि हरी को क्रेडिट क्यों करे, बेटा क्यों करे हरी को क्रेडिट, क्योंकि हरी को जब हमने सेल करा था तो हमें हरी से फ्यूचर में पैसे मिलने थे, तो हमारा डेटर बढ़ा हुआ था, असेट बढ़ा हुआ था डेबिट में, हाँ कि ना। लेकिन जब हरी ने हमें माल ही वापस कर दिया तो बताओ हमारा डेटर बढ़े कि हमारे डेटर कम हो गए? सर डेटर कम हो गए, क्योंकि अब उनसे हमें 3000 रुपए मिलने नहीं है, अब हमें हरी 3000 रुपए नहीं देगा क्योंकि उसने तो हमें माल ही वापस कर दिया। तो अब हम अपने डेटर को बढ़ा के दिखाएंगे बल्कि डेटर को कम करके दिखाएंगे? सर हम हरी को कम कर देंगे, डेटर को कम कर देंगे, क्योंकि हमें उससे अब पैसा मिलना नहीं है। जब डेटर से पैसा आने की उम्मीद होती है तो हम डेबिट करते हैं, अब तो उससे ये पैसा आएगा ही नहीं, इसलिए हमने डेटर को अब कम कर दिया। और डेटर क्योंकि असेट होते हैं, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये बेटा प्योर लॉजिक था। अब आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और बहुत ध्यान से बेटा इस बात को नोट करो, आप लोग अच्छे बच्चों की तरह, बिल्कुल ठीक है, करो चलो। ये था हमारा पूरा का पूरा एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। कोई समस्या कोई चिंता है तो बताएं? नहीं, वेरी गुड, हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात आती है सर एरर ऑफ कमीशन की। सर ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट। दोबारा बोल रहा हूं, या तो रॉन्ग अमाउंट हो, 100 की जगह 1000 कर लिए, 1000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड कर लिया, गलती है, बिल्कुल गलती है सर, अमाउंट की गलती है। या पैसा लेना था एक्स से, रिकॉर्ड कर लिया पैसा लिया है वाई से। पैसे देने थे राहुल को, रिकॉर्ड कर लिया पैसे दिए हैं अर्जुन को, हाँ कि ना, ठीक है। तो नाम में अगर गड़बड़ हो जाए, अकाउंट में गड़बड़ हो जाए, या अमाउंट में 100 की जगह 1000, 1000 की जगह 50,000, रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग अमाउंट, याद कर लो एरर ऑफ ओमिशन, रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग अकाउंट। अगर ऐसी गलती देखने को मिलती है बेटा तो समझ जाना एरर ऑफ कमीशन की बात हो रही है। आओ बेटा फटाफट से इसको बहुत डिटेल में देखें और बड़े मजे से आपको समझ में आएगा। आओ जरा पहला एग्जांपल इसका फटाफट से। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्य, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्य हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम पीहल।
मतलब भाई हमें 1000 रुपए रिसीव तो किससे हुए थे, लक्ष्य से, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया कि हमें पैसे मिले हैं पीहल से। सर ये तो गड़बड़ कर दी भाई, पैसा मिला किससे था, लक्ष्य से, और आप रिकॉर्ड कर रहे हो किससे मिला है, पीहल से। तो गलती है कि नहीं है, ये रॉन्ग अमाउंट की है कि रॉन्ग अकाउंट की है, सर ये रॉन्ग अकाउंट की है, गलत अकाउंट में पैसे रिसीव कर लिए हम लोगों ने, हाँ कि ना। तो हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, बड़े ध्यान से देखना आप लोग। कौन सी एंट्री बेटा, सबसे पहले हमें पास करनी होगी यहाँ पर कौन सी एंट्री, करेक्ट एंट्री, जो कि अकाउंटेंट को करनी चाहिए थी। तो अकाउंटेंट को यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि लक्ष्य से पैसे रिसीव हुए हैं, तो सीधा सीधा बिजनेस को दिखाना चाहिए था कि हमारा कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे बढ़ा है, यहाँ पर लक्ष्य हमारा डेटर होगा। लक्ष्य हमें पैसे दे रहा था, कितने देने थे उसको, हमें 1000 रुपए। तो अकाउंटेंट को कैश टू लक्ष्य करना चाहिए था, मतलब कैश टू डेटर, हाँ कि ना। लेकिन अकाउंटेंट ने जल्दी जल्दी में बेटा क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री पास कर दी, और उन्होंने कर दिया कैश आया तो है 5000 1000, मतलब अमाउंट में कोई गलती नहीं करी है, लेकिन लक्ष्य की जगह उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि पैसा किससे रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है पीहल से। अब क्योंकि अमाउंट सही डाला है, रॉन्ग एंट्री में भी अमाउंट तो देखो 1000 ही डाला है, तो ट्रायल बैलेंस तो सर टैली हो जाएगा। लेकिन खुद बताओ, यही तो सीखते हुए आ रहे हैं, यही तो इस चैप्टर की सुंदरता है बेटा, कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी सर किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती हो सकती है, टैली होने के बावजूद भी, हाँ कि ना। तो सर अभी हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में सीखा था कि कैसे करेक्ट एंट्री पास हुई थी, फिर रॉन्ग हुई थी, और फिर कैसे हम लोगों ने बढ़िया तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना सीखा था। तो अब हम इलाज करेंगे उस गलत एंट्री का जो कि अकाउंटेंट ने पास कर दी है। बेटा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करने की जरूरत पड़ी ही इसलिए रही है क्योंकि अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री पास कर दी है। अगर वो बेचारा रॉन्ग एंट्री करता ही नहीं सर, तो लाइफ जिंगालाला होती सर, करेक्ट एंट्री कर दी होती तो ना रॉन्ग करता, ना हमें रेक्टिफिकेशन की कभी चिंता होती। अब क्योंकि अकाउंटेंट गलती कर बैठा है, उसको सुधारने के लिए उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ती है। अब सर कैसे होती थी रेक्टिफिकेशन एंट्री, बड़े ध्यान से देखना, पार्ट 2 देख लोगे तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ अब कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखो, करेक्ट एंट्री को देखो पहले एक बार, कैश को क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में कैश को डेबिट होना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखो तो रॉन्ग एंट्री में भी, रॉन्ग एंट्री होने के बावजूद भी कैश अकाउंट तो अभी भी क्या हो रखा है, डेबिट। मतलब सर, मतलब करेक्ट एंट्री में भी कैश को डेबिट ही होना चाहिए था, बिल्कुल सर। और रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कैश तो क्या हो रखा है, डेबिट। इसका मतलब सर कैश को जैसा होना चाहिए था वो वैसा ही रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका मतलब कैश की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आंखें बंद कर लो बेटा, कैश की चिंता खत्म, हाँ कि ना। तो सर गलती कहाँ हुई है, गलती हुई है बेटा यहाँ पर, पीएल को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, बोलो हाँ कि ना। पीएल को गलती से हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है, और मैंने आपको बताया था अगर अकाउंट्स में कोई चीज गलती से क्रेडिट हो रखी है तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करा जाता है, हम डेबिट करेंगे। क्योंकि पीएल गलती से क्रेडिट हो गई है तो पीएल को करना पड़ेगा बेटा क्या, पीएल को करना पड़ेगा डेबिट। ये हमने गलती को सुधारा, पीएल क्रेडिट हो रखी थी, पीएल को करा मैंने डेबिट। और क्योंकि करेक्ट एंट्री को देखो तो लक्ष्य को क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम लक्ष्य को क्रेडिट कर देंगे, मतलब पीएल टू लक्ष्य, ये हमारी हो जाएगी बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री। कोई समस्या तो बताओ सर कैसे करा। सबसे पहले मैंने ये देखा करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था, कैश को डेबिट होना चाहिए था, और वो तो रॉन्ग में भी कैश डेबिट ही हो रखा है, तो कैश तो ठीक ही रिकॉर्ड हो रखा है रॉन्ग एंट्री के अंदर भी, हाँ कि ना। तो कैश की चिंता खत्म। फिर हम देखेंगे दूसरी जगह कहां गलती हुई है, पीएल गलती से क्रेडिट हो रखी थी, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट। इसलिए मैंने सबसे पहले पीएल अकाउंट को क्या करा, डेबिट। और उसके बाद फिर मैं करेक्ट एंट्री पर गया और मैंने देखा कौन सी चीज रह गई है, कैश तो डेबिट वैसे ही होना चाहिए था, वो तो रॉन्ग में वैसे भी डेबिट हो रखा था, और लक्ष्य को क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि अभी तक हमने उसे रिकॉर्ड नहीं करा हुआ। तो हमने अब लक्ष्य को उठा के क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था, तो रिकॉर्ड नहीं था तो अब रिकॉर्ड भी तो करना था, इसलिए मैंने लक्ष्य को क्रेडिट कर दिया। और अगर आप देखोगे तो ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। आप लोगों के लिए एक बारी और मैं प्रूफ कर देता हूं कि क्या सच में रॉन्ग एंट्री के बाद अगर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं तो क्या वो करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंचती है या नहीं। यही तो कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, हाँ कि ना। तो आओ जरा देखते हैं रॉन्ग एंट्री क्या करी थी अकाउंटेंट ने। रॉन्ग एंट्री सर करी थी कैश अकाउंट डेबिट करी थी ना टू पीएल, ये थी सर रॉन्ग एंट्री जो अकाउंटेंट ने कर दी थी। उस रॉन्ग के अंदर ही तो मैंने कौन सी एंट्री फिट करता हूं, रेक्टिफिकेशन एंट्री को मैं रॉन्ग के अंदर ही तो डालता हूं। रॉन्ग क्या करी, रेक्टिफाइंग क्या करी थी हम लोगों ने, पीएल अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य अकाउंट, ये हमारी थी रेक्टिफिकेशन एंट्री, थी कि नहीं थी। मैंने रॉन्ग के अंदर रेक्टिफिकेशन एंट्री को फिट कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो पीएल एक बारी क्रेडिट हो रखी है, ये वाली देखो, और पीएल एक बारी डेबिट हो रखी है।
पीएल डेबिट वाली से पीएल क्रेडिट वाली एंट्री कट गई और क्या एंट्री बची, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य। अरे वाह सर, क्या बेटा ये करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे वाह सर, ये रही, यही तो थी कैश टू लक्ष्य और बन गई कैश टू लक्ष्य। तो बेटा बहुत ध्यान से आप लोगों ने एक चीज सीख ली होगी कि जब हम लोग रॉन्ग के अंदर रेक्टिफाइंग एंट्री को फिट कर देते हैं तो वो करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच जाती है। और बेटा यही तो हम लोग इस चैप्टर में सीख रहे हैं कि अकाउंटेंट से जो गलती हो गई है, अकाउंटेंट से सर जो गलती हो गई है उसको वो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके ठीक कर देता है। आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और बहुत मजे से इसको समझ के नोट करना ताकि आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, अब हम बात करेंगे आगे और हम अपना केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना बचे। मैंने पार्ट 2 में भी प्रूफ करके दिखाए हुए हैं बहुत सारे, पार्ट 2 देखोगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा कि और हमने कितने बढ़िया तरीके से प्रूफ करना सीखा था। यहां भी वैसे हमने प्रूफ कर लिया, कोई चिंता की बात नहीं। आओ बेटा, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1040 रुपीज, हम लोगों ने कभी उधार में माल खरीदा था कितने का, 1040 रुपए का रमेश से, जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया 1400 रुपए से। अब खुद बताओ, ऊपर वाला पहले केस में जो गलती थी वो रॉन्ग किस चीज की थी, रॉन्ग अकाउंट की, हमने गलत अकाउंट में पैसा रिसीव कर लिया था। यहां पर गलती हो रही है रॉन्ग अमाउंट की। तो बेटा यही तो मैंने आपको सिखाया कि अगर रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग अमाउंट वाली गलती दिखे तो वो एरर ऑफ कमीशन होता है। अब देखो जरा, क्रेडिट परचेज करी थी हम लोगों ने 1040 रुपए की, किससे, रमेश से। तो करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज के नाम से एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे थे, रमेश से। हाँ कि ना सर, बड़ी सिंपल बात है। परचेज क्योंकि बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम बार बार रॉ मटेरियल खरीदते हैं बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा, तो वो खर्चा ही तो है हमारे लिए, बार बार रॉ मटेरियल खरीदना खर्चा है, इसलिए परचेज के नाम से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया और हमने उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। हमें कितने से करना चाहिए था, 1040 से। और क्योंकि पार्टी का नाम गिवन है कि रमेश से खरीदा, और वैसे तो यहाँ पर लिखा भी है क्रेडिट परचेज करिए, मतलब रमेश हमारे क्रेडिटर हो गए, हमने फ्यूचर में इनको पैसे देने हैं, रमेश हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। हाँ कि ना, वेरी गुड। लेकिन हम लोगों ने अमाउंट में गड़बड़ कर दी, हम लोगों ने 1400 रुपए से एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब सर एंट्री सही डाली है, परचेज को ही डेबिट करा है और रमेश को ही क्रेडिट करा है, लेकिन सर यहाँ पर अकाउंट का नहीं अमाउंट का गड़बड़ है। कितने से रिकॉर्ड कर लिया, 1400 रुपए से। हाँ कि ना, यही वाली बात है, बिल्कुल सर। अब मुझे ठीक करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कितने रुपए से होनी थी, 140 रुपए से, 1040 रुपीज से, और रिकॉर्ड हो रखी है 1400 से। अगर मैं 1400 और 1040 को डिफरेंस करूं तो मैंने एक ट्रांजैक्शन को, इसका मतलब कितने रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड करा हुआ है, मैंने इस ट्रांजैक्शन को 360 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड करा हुआ है। मतलब सर इसका मतलब मैंने परचेज भी 360 रुपए से बढ़ाई हुई है और मैंने अपने क्रेडिटर को भी 360 से बढ़ाया हुआ, यही तो करा है बेटा मैंने। हाँ कि ना, मैंने अपने परचेज को भी 360 से बढ़ाया हुआ है गलती से, और मैंने अपने क्रेडिटर को भी, जो कि मेरी एक लाइबिलिटी को शो करता है, उसको भी बढ़ाया हुआ है। परचेज मेरा एक्सपेंस होता था, एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, और लाइबिलिटी भी मेरी 360 रुपए से बढ़ी हुई है। यही गलती करी है कि नहीं करी है अकाउंटेंट ने? बिल्कुल सर। अब क्या मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूं? सर कोई दिक्कत नहीं है, परचेज को 360 रुपए से बढ़ी हुई है तो आप परचेज को 360 रुपए से कम कर दो। क्रेडिटर के नाम से लाइबिलिटी 360 रुपए से बढ़ी हुई है तो 360 रुपए से लाइबिलिटी को कम कर दो। सबको पता है एक्सपेंस बढ़ते थे तो डेबिट में रिकॉर्ड होते थे, अब क्योंकि एक्सपेंस बढ़े हुए गलती से तो मुझे एक्सपेंसेस को क्या करना है बेटा, मेरे को एक्सपेंसेस को कम करना है। एक्सपेंसेस बढ़ते थे तो डेबिट में, एक्सपेंस कम होंगे तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट क्रेडिट में। हाँ कि ना, उसी हिसाब से लाइबिलिटी बढ़ती है बेटा तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होती थी, क्रेडिट में। अब मुझे लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी को कम करना है तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगी, डेबिट में। ये बेटा इतना सही काम था छोटा सा। हाँ कि ना, मेरी दो चीजें में तो चेंज आया यहाँ पर, परचेज मेरी बढ़ के दिख रही है 360 से और मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ के दिख रही है 360 से। परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ के दिखते हैं डेबिट में, लेकिन एक्सपेंस तो ऑलरेडी बढ़े हुए 360 से, मुझे एक्सपेंसेस को कम रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस को कम करने के लिए मेरे को कम क्रेडिट करना पड़ेगा और लाइबिलिटी को कम करने के लिए मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। तो बस अब तो मैं सीधा एंट्री करूंगा। अब मुझे रमेश मेरा क्रेडिटर था, लाइबिलिटी बढ़ती क्रेडिट में और मुझे लाइबिलिटी को कम करना है क्योंकि वो 360 रुपए से ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो लाइबिलिटी कम डेबिट में होती है तो मेरा क्रेडिटर उठ के अब डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि मैं अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा हूं। हाँ कि ना, तो रमेश भाई साहब हो जाएंगे डेबिट कितने से, 360 से,
और जो मेरा परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ा हुआ था, अब मुझे एक्सपेंस को भी तो रिड्यूस करना है, और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होते हैं, तो अब मेरा परचेजेस क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि मुझे अपने एक्सपेंस को कम करना है। हाँ कि ना, कितने रुपीज से? 360 रुपए से। ये रही बेटा इस केस में हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बचे ही ना बेटा, मजा आ जाए आप लोगों को कि हाँ सर क्या जबरदस्त चीजें सीखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। हाँ कि ना, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब बस बेटा एक आखिरी हमारा क्वेश्चन रह गया और फिर आज की क्लास की छुट्टी हो जाएगी बेटा, है ना। चलो बड़े ध्यान से देखो, सो के नहीं देखना, जल्दी खड़े हो जाओ बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखो चलो सर कराओ जरा लास्ट वाली। अब ये देखो लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर 1000 फॉर प्रोप्राइटर्स यूज, ओके, वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब हमारे ओनर ने, बिजनेस के ओनर ने कुछ सामान खरीदा पर्सनल यूज के लिए, ध्यान से सुनना, कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए, लेकिन अकाउंटेंट ने उसे डेबिट कर दिया कौन से अकाउंट से? परचेज अकाउंट से। गलती तो कर सकता है अकाउंटेंट, तो यहां पर भी आप देखोगे तो अकाउंट में गलती हो रही है। हाँ कि ना, जब कोई भी पर्सन, जब बिजनेस का ओनर कोई भी सामान, चाहे वो गुड्स खरीदे, चाहे वो बिजनेस में से कैश निकाले, चाहे बिजनेस में से असेट निकाले, अगर वो पर्सनल यूज के लिए या प्रोप्राइटर यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहा है तो वो तो ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए था। हाँ कि ना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर? ड्राइंग के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती है, तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट में, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी कितने से? 1000 से। टू कैश मान लो, हाँ कि ना, ठीक है बेटा, ड्राइंग्स टू कैश ये होनी चाहिए थी एंट्री हमारी। हाँ कि ना। अब अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया गलती से ड्राइंग की जगह किसको? परचेज को। साफ साफ क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो परचेज अकाउंट क्या कर दी? डेबिट टू कैश, ये गड़बड़ कर दी। उसने गुड्स खरीदे थे ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे तो ड्राइंग्स के नाम से एंट्री होनी चाहिए थी, तो ड्राइंग्स टू कैश होना चाहिए था। लेकिन अकाउंटेंट ने उस गुड्स खरीदने को बिजनेस का परचेज मान लिया कि जैसे कि वो गुड्स बिजनेस के अंदर आएंगे, लेकिन बिजनेस के लिए तो वो आए नहीं, वो तो ओनर ने खरीदे इसलिए थे ताकि वो उसको अपने घर ले जाए, तो वो तो ड्राइंग्स होती है। हाँ कि ना, तो एंट्री करनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू कैश, और अकाउंटेंट ने उस सामान को, उस गुड्स को भी वो गुड्स मान लिया जिस चीज का हमारा बिजनेस है, या कह लो ये वो गुड्स मान लिया अकाउंटेंट ने कि जैसे ये गुड्स बिजनेस के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर तो ये नहीं आ रहे थे, इसीलिए तो गलती हुई है। अकाउंटेंट को ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, अकाउंटेंट ने गलती से इसको परचेज के नाम से ही डेबिट कर लिया। अब कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, कैश यहां पर भी रॉन्ग में भी कैश तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट की चिंता ही खत्म। अब गलती कहां हुई है? परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो परचेज को मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करना पड़ेगा? टू परचेजेस। हाँ कि ना, परचेज को गलती से डेबिट करा हुआ है तो परचेज को ठीक करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ कि ना, और करेक्ट एंट्री में देखो तो कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, और वो तो रॉन्ग में भी कैश तो क्रेडिट ही है, तो कैश की चिंता ही नहीं। लेकिन करेक्ट में देखो तो ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, जो कि अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। हाँ कि ना, तो मैं ड्राइंग्स को क्या कर दूंगा बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगी हमारी डेबिट, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेजेस अकाउंट 1000। आई होप बहुत 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 ज्यादा आप लोगों को आनंद आया, क्योंकि सर समझ में आया है ना बेटा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर पार्ट 2 नहीं देखी तो पहले फटाफट से वो देखो भाई, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट तो तभी होगा जब एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में भी जानकारी होगी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और पार्ट 1 में पहले एरर्स क्या होते हैं वो भी सीखो। तो कंटिन्यूटी नहीं अपनाओगे तो देखो जिंदगी में ना एक क्वेश्चन हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर, लेकिन ज्ञान नहीं बढ़ेगा सर। और बेटा 11th 12th सीयूटी ग्रेजुएशन, पूरी जिंदगी जब तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। और सर अगर बेटा समझ जाओ, अगर सिर्फ रट के पास करें, वन शॉट्स देख देख के जिंदगी निकाली है, तो बेटा वन शॉट में तो क्या होगा, हो सकता है शायद पेपर में हल्के मासे नंबर आ जाए। हाँ कि ना, कॉन्सेप्ट सर, कॉलेज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर, एडमिशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर जब सीयूटी में बारी आती है पेपर क्रैक करने की तो सर वहां पर नॉलेज काम आएगी। और 11th 12th में बेटा बिना नॉलेज के कभी नंबर आए नहीं आज तक आपके भी। हाँ कि ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, खुशी खुशी से पढ़ो बेटा, स्ट्रेस लेके तो पढ़ना ही नहीं है सर। इसीलिए टाइम पर ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि सर जब हम आखिरी में पढ़ते हैं तो सर कुकर की तरह ना दिमाग बूम 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 बजता रहता है। हाँ कि ना सर, इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपनी जिंदगी को संवारो, और हम लोगों को प्राउड फील कराओ बेटा कि हमारे एफर्ट्स ने आपकी जिंदगी को बदला। हाँ कि ना, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अपने दूसरे एरर्स और इस चैप्टर को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की भी,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है एकदम जबरदस्त तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा, कि कोई गलती से भी गलती ना हो। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा। ठीक है बच्चों।